हेलो स्टूडेंट्स, आपके यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.4 पार्ट 8 लेके आया हूँ। इसमें भी ये प्रूफ डेट के सवाल हैं जिसमें लेफ़्ट साइड से राइट साइड को बराबर करना पड़ता है। और आपको मैं बता चुका हूँ कि इसमें मैं आपको आपके सामने बहुत अच्छे क्वेश्चन लेके अभी तो मैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन लाता हूँ। इसके बाद मुझे आरटी शर्मा से भी बताना है। इसके अलावे कुछ ऐसे भी क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो उसे भी मैं बताऊँगा आपको। लेकिन आवश्यकता ये है आप रेगुलर मेरे चैनल से जुड़े रहें और इसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें। अब विश्वास रखिए, मेरे चैनल के माध्यम से आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है। चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके सामने में लिखा हुआ है टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। स्टूडेंट्स, वास्तव में ये क्वेश्चन तो थोड़ा सा लंबा है, लेकिन कोई बात नहीं है। मैं हमेशा ट्राई करता हूँ आपको सिंपल से सिंपल मेथड से मैं क्वेश्चन बताऊँ। चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। एक बात और जो कहना है आपको कि इस टाइप के क्वेश्चन में कि प्रायः सवाल मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसको साइन और कॉस में चेंज करने पर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। चलिए यहाँ भी मैं इसको साइन और कॉस में चेंज करके बनाता हूँ। ये टेन थीटा है, आपको पता है, पहले मैंने बताया। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिखना है LHS लेफ्ट हैंड साइड। टेन थीटा को का फॉर्मूला है साइन थीटा अपन कॉस थीटा, तो इसको मैंने लिखा साइन थीटा अपन कॉस थीटा। देखिए ध्यान दीजिए, इसे मैंने लिखा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसके नीचे स्टूडेंट लिखा हुआ है 1 माइनस कॉट थीटा 1 है, और कॉट को क्या लिखेंगे, टेन का रिवर्स होता है कॉट, तो इसलिए कॉट को लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। 1 के नीचे में कुछ नहीं थी, यहाँ पर मैंने 1 दे दिया, प्लस कॉट है, कॉट थीटा को लिखते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। नीचे में 1 माइनस टेन थीटा है, इसको लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखिए स्टूडेंट, और इसे तो एलसीएम लेके ही सॉल्व करनी होगी। मैंने लिखा ये साइन थीटा अपॉन है आपका कॉस थीटा। इसके नीचे एलसीएम लेनी होगी, 1 और साइन का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, ये साइन थीटा होगा। इससे डिवाइड किया, ये क्या आ जाएगा आपका साइन थीटा, तो माइनस क्या हो जाएगा कॉस थीटा, प्लस कॉस थीटा तो 1 और कॉस का एलसीएम क्या हो जाएगा कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा इसे आप क्या करेंगे, मैंने बताया 2 फ्रैक्शन अगर एक साथ हो तो नीचे वाले फ्रैक्शन को रिवर्स कर देते हैं, नीचे वाले फ्रैक्शन को रिवर्स कर देते हैं। तो चलिए ऊपर की फ्रैक्शन मैंने लिख दिया, ये लिखा मैंने साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मल्टीप्लाई का साइन दिया, इसको रिवर्स करेंगे, साइन थीटा आपका ऊपर चला जाएगा, तो नीचे में क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस यही काम यहाँ भी करना है। पहले ऊपर की फ्रैक्शन को लिखिए आप कॉस थीटा अपॉन क्या होगा साइन थीटा, मैंने लिखा, इनटू का साइन दिया, इसे रिवर्स करेंगे तो कॉस थीटा आपका ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या होगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर है। चलिए अब देखिए यहाँ साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा। नीचे में जो भी टर्म है इसे सेम टू सेम रखना है, तो चलिए मैंने लिखा है इसे कॉस थीटा। ये नेक्स्ट टर्म जो है, चलिए इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिया मैंने। अब स्टूडेंट देखिए,
इसी तरह से जैसे मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया कॉस थीटा को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। आप जानते हैं मल्टीप्लाई में इसका पावर जो होता है प्लस होता है, इसलिए ऐसा लिखा मैंने। और इसके बाद ये साइन थीटा है, इसे मैं सेम रखा। तो यहाँ पर एक चेंजिंग करनी है। देखिए चेंजिंग क्या करना है, देखिए स्टूडेंट यहाँ पर आया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। मुझे ये ट्राई करनी चाहिए तो यही टर्म सेम टर्म यहाँ पर आ जाए, अगर ये पॉसिबल है तो। लेकिन ये पॉसिबल है तो इसके लिए क्या करना होगा, अगर मैं इससे माइनस कॉमन लेता हूँ तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा जो है इसे लिखा जा सकता है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। लेकिन इस माइनस को जो कॉमन लूँगा इसे यहाँ नहीं लिख के मैं यहाँ लिख रहा हूँ। मैंने कॉमन ले लिया, अब इसे लिखा जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए ये साइन थीटा हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। नीचे में जो टर्म है इसको सेम लिखेंगे, यह है आपका कॉस थीटा। तब ब्रैकेट में मैंने लिख दिया साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। स्टूडेंट देखिए यहाँ पर दो साइन आ गए। आपको मालूम है जब दो साइन एक साथ आते हैं इसे मल्टीप्लाई करके एक साइन लिखा जाता है, तब प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तब प्लस माइनस क्या होगा माइनस, इसलिए मैंने माइनस लिखा। चलिए ऊपर है आपका कॉस स्क्वायर थीटा। अब नीचे आपका है साइन थीटा, तो इसको मैंने लिखा साइन थीटा। और ब्रैकेट में जो है आपका फिर है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा। चलिए स्टूडेंट अब जो इसे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेके ही सॉल्व करना होगा। चलिए एलसीएम लेते हैं। अब याद रखिए जब भी एलसीएम लिया जाता है इतने बड़े टर्म का, तो याद रखिए जब ऐसे टर्म जो कि दो बार आते हैं, मैंने 2 टाइम्स आए हैं, उसको 1 टाइम लेना पड़ता है एलसीएम में। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ भी है, यहाँ भी 2 टाइम्स है, तो इसको 1 टाइम लेंगे। चलिए लिखते हैं कि साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। क्लियर है ये। अब देखिए स्टूडेंट जो 2 टाइम्स है उसको मैंने 1 टाइम लिया एलसीएम में, लेकिन जो 1 टाइम है उसे लिख दिया जाता है सेम टू सेम। जैसे कॉस थीटा एक ही बार आया है तो इसे लिखना होगा कॉस थीटा। इसी तरह से साइन थीटा भी 1 टाइम है तो साइन थीटा को भी लिखना होगा। चलिए देखिए यहाँ आप ठीक से समझिए, कंसंट्रेट होके। मुझे ये जो टर्म है नीचे वाली टर्म डिनोमिनेटर, इससे एलसीएम में डिवाइड करना है। तो ये जितने टर्म है ये सभी टर्म तो कट जाएंगे, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, बचेगा क्या साइन थीटा। इस साइन थीटा को ऊपर वाले साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करना है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा साइन क्यूब थीटा। इसी तरह से यहाँ क्या आ जाएगा कॉस क्यूब थीटा। अब स्टूडेंट ये हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इसको ब्रेक करने के लिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का आपको फार्मूला आना चाहिए। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए माइनस बी। तो चलिए मैं साइड में फार्मूला लिख भी देता हूँ जिससे आपको याद रहे। देखिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये होता है स्टूडेंट्स ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू क्या होता है कि ए माइनस बी होता है, दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस का ए बी और प्लस का होता है बी स्क्वायर, ये होता है। चलिए इसी फार्मूला पर मुझे इसको ब्रेक करनी है, तो होगा ए माइनस बी, ए के स्थान पर साइन थीटा है, इसे लिखना होगा साइन थीटा माइनस बी, तो बी के स्थान पर है आपका कॉस थीटा, तो मैंने लिखा कॉस थीटा। एक ब्रैकेट में ये हो गया, नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब है साइन स्क्वायर थीटा, ए के स्थान पर साइन है, इसको मैंने लिखा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस है आपका ए बी। तो लेकिन मैं ए स्क्वायर के बाद पहले लिखता हूँ, उसके बाद लिखता हूँ बी स्क्वायर, जिससे आपको थोड़ा सा इजी होगा सॉल्व करने में। बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर के स्थान पर मुझे लिखना होगा कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस क्या है ए बी, ए बी को लास्ट में लिखते हैं, ए बी का मतलब है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो इसे मैंने लिखा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है स्टूडेंट, ये आ गया आपका। चलिए और नीचे वाली टर्म को ऐसे लिख देते हैं, नीचे में क्या है आपका कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, नीचे में ये है, इसके बाद है साइन थीटा, तो इसको मैंने लिखा साइन थीटा। एक चीज़ देखिए स्टूडेंट,
यहाँ तो ये दोनों टर्म जो मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, नीचे में भी सभी टर्म मल्टीप्लाई है। तो आप जानते हैं जब मल्टीप्लाई होता है तो इसको ऊपर नीचे कट कर सकते हैं। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ऊपर भी है नीचे भी, तो चलिए इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। तो कैंसिल कर दिया मैंने। स्टूडेंट ये आपका बचा हुआ था, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आप जानते हैं फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। प्लस है आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो नीचे में लिखा हुआ है ये है आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। स्टूडेंट देखिए यहाँ पर आपको ये समझना है ऊपर में जो टर्म है इस पूरे टर्म के नीचे में यानी होल के नीचे में लिखा हुआ है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इस साइन थीटा इंटू कॉस मैंने नीचे वाले टर्म को ऊपर वाले 1 के नीचे भी लिखा जा सकता है, और ये जो है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इसके नीचे भी लिखा जा सकता है। तो मुझे यही काम करनी है। तो चलिए मैंने ये लिखा 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर लिखा हुआ है आपका साइन थीटा कॉस थीटा, इसके नीचे में भी मुझे लिखना है कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए दोनों टर्म सेम टू सेम है तो इसको भी कैंसिल किया जा सकता है। तो कैंसिल करने पे यहाँ क्या बचेगा 1। अब स्टूडेंट यहाँ 1 अपॉन जो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है तो 1 को लिखा जा सकता है 1 इंटू 1, क्योंकि 1 इंटू 1 तो 1 ही होगा। चलिए मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ 1 इंटू 1, ये 1 ही होगा। 1 अपॉन साइन थीटा इंटू लिखेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा। तो मैंने लिखा तो 1 अपॉन साइन थीटा इंटू क्या 1 अपॉन कॉस थीटा। अब देखिए इसको ऐसा इसलिए लिखा है इस दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस क्या है आपका 1। अब स्टूडेंट बताइए आप जानते हैं 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, तो साइन तो कॉसेक का रिवर्स होता है कि देयरफॉर 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। तो इसको लिखेंगे कॉसेक थीटा। कॉस जो होता है सेक का रिवर्स होता है कि देयरफॉर 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, तो इसको लिखेंगे सेक थीटा प्लस 1। स्टूडेंट राइट साइड में देखिए ये प्रूव करना है, जो प्रूव करने के लिए दिया गया था वो आपका आ गया। अब आपको करना है क्या है, इसके इक्वल टू लिख दीजिए RHS। इसका मतलब होता है इस लेफ्ट साइड को मैंने प्रूव करके RHS के बराबर कर दिया कि देयरफॉर और हेंस इट इज प्रूव्ड। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं प्रूव्ड। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन जो मैंने बताया ये क्वेश्चन और ज़्यादा लंबे भी हो सकते हैं, लेकिन अपने जानते उसको मैंने थोड़ा सा शॉर्ट किया है। इसी टाइप से इस टाइप की जितने भी क्वेश्चन होंगे इसे मैं सिंपल से सिंपल वे से आपको बताऊंगा, और NCERT के बाद RD शर्मा से भी बताऊंगा। इसके अलावा भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके सामने मैं लाऊंगा, जिससे आपकी अच्छी से अच्छी तैयारी हो सके। आवश्यकता है आप मेरी चैनल से जुड़े रहें, और अंत में से चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और इसे लाइक और शेयर भी कर दें। इस चैनल में आज की वीडियो में बस इतना ही। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं मिलता हूँ।